बात घोटाले पर करने वाले को रियायत देने के साथ साथ प्रमोशन देने पर भी कर लेते हैं। ऐसा हुआ है, इसीलिए इस बात को हम डंके की चोट पर कह सकते हैं। यूपी सेतु निगम में 40 करोड़ का घोटाला हुआ, जांच भी की गई और आरोपी भी बनाया गया, लेकिन उन आरोपियों को ही इस विभाग के महत्वपूर्ण पद पर तैनात कर दिया गया। अब इस बात पर आप क्या कहेंगे? यूपी सेतु निगम में घोटालेबाजों को बड़ी छूट। जिन्होंने किया घोटाला, मिली विभाग की कमान। 40 करोड़ का घोटाला, आरोपी अधिकारियों का प्रमोशन। घोटाले को अंजाम देने वाले अफसर बने विभाग के एमडी। इसे विडंबना नहीं तो क्या कहेंगे? जिसने विभाग में लूट मचाई, जिसने सरकार को करोड़ों का चूना लगाया, उसे ही सेतु निगम का सर्वे सर्वा बना दिया गया। इसे विडंबना नहीं तो क्या कहेंगे? घोटाला हुआ, ये हम नहीं कहते हैं, ये कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। तथ्य चीख चीख कर तथ्यात्मक तरीके से सच्चाई बतला रहा है। अब जान लीजिए क्या है पूरा मामला। सेतु निगम को हरिद्वार में एनएचएआई का एक प्रोजेक्ट मिला। प्रोजेक्ट पूरा करने में 200 करोड़ रुपए खर्च किए। कैग ने ऑडिट किया तो 40 करोड़ का घोटाला सामने आया। अरविंद श्रीवास्तव पर जिम्मेदारी ना निभाने का आरोप। आर्थिक देखरेख की जिम्मेदारी तत्कालीन जीएम अरविंद श्रीवास्तव की थी। अरविंद श्रीवास्तव की देखरेख में करोड़ों रुपए लुटने दिए गए। जांच में तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक आशीष श्रीवास्तव दोषी। अब तत्कालीन जीएम अरविंद श्रीवास्तव को एमडी बनाया गया। आशीष श्रीवास्तव को मुख्य परियोजना प्रबंधक बनाया गया। समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, जानिए। जिसको आरोपी बनाया गया, उन्हें ही दोष मुक्त होने का रास्ता दे दिया गया। एक प्रोजेक्ट को बनाने में 200 करोड़ खर्च किए गए, जिसमें बेतरतीब तरीके से 40 करोड़ डकार लिए गए। प्रोजेक्ट के तत्कालीन जीएम अरविंद श्रीवास्तव और मुख्य महाप्रबंधक आशीष श्रीवास्तव का घोटाले में नाम आया। अब उन्हें विभाग की अहम जिम्मेदारी मिल गई। एक को एमडी और दूसरे को मुख्य परियोजना प्रबंधक बनाया गया। घपलों और घोटालों के लिए चर्चित उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम में एक बार फिर बड़ा घोटाला हो गया। दरअसल हरिद्वार इकाई में ये घोटाला हुआ है। वहां पर एक एनएचएआई का प्रोजेक्ट है और एनएचएआई ने कार्यदायी संस्था सेतु निगम को बनाया था। सेतु निगम ने निर्माण कार्य शुरू किया। इसकी जब ऑडिट कराई गई तो ऑडिट में सीधे तौर पर सामने आया कि 40 करोड़ से ज्यादा का सेतु निगम को क्षति हुई है, यानी कि एक बड़ा नुकसान सेतु निगम को हुआ है। और इस 40 करोड़ की इस क्षति की जब महालेखाकार को जानकारी हुई, महालेखाकार ने तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा और सरकार की तरफ से एक जांच कमेटी गठित की गई। R9 टीवी के पास साक्ष्य है, सबूत है, प्रत्यक्ष है, प्रमाण है। क्या इस ओर झांकेंगे? हैरानी की जंजीरों को तोड़ पाएंगे? हैरानी इस बात की, भ्रष्टाचार के जिम्मेदार खुद विभाग के सर्वे सर्वा एमडी कैसे बन गए? अन्य भ्रष्टाचारी प्रमोशन कैसे पा गए? जिन पर कार्रवाई होनी है, उनको तरक्की क्यों दी जा रही है? क्या भ्रष्ट अफसरों को अपनी जांच में लीपापोती करने का पूरा अधिकार दे दिया गया है? जांच कमेटी की रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर उस दौरान तैनात रहे जेएमडी और अब के कार्यवाहक एमडी को दोषी ठहराया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि एमडी की कुर्सी पर तैनात एक भ्रष्ट अफसर पर किस तरह की कार्रवाई योगी सरकार करती है। कैमरामैन अमित साहनी के साथ संकेत मिश्रा, R9 टीवी, लखनऊ।